बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आए नीली हवेली की 16वीं किस्त का आगाज करते हैं। इधर अंसर दिल ही दिल में रियासत की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। जब उसे गए काफी देर बीत गई तो खेतों में से होता हुआ अंसर नीली हवेली के अकब में पहुंच गया। हवेली के गिर्द हिफाजत के लिए बंधा लाल तावीज अब उसके सामने था। वो अल्लाह का नाम लेकर उसे फलांग गया। नीली हवेली की अकबी दीवार काफी शिकस्ता थी। बिल आखिर थोड़ी सी तलाश के बाद उसे हवेली में घुसने का रास्ता मिल गया। ये एक शगाफ था जो इतना चौड़ा था कि वो इसमें बासानी दाखिल हो गया। वो हवेली में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल हर चीज साकित थी। यूं लग रहा था जैसे हवा को भी किसी ने लगामें डाल रखी थी। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। सियाने कहते हैं खामोशी किसी बड़े तूफान का पैशे खैमा हुआ करती है। अंसर के लिए भी इतनी गहरी खामोशी वहशत का बाइस बनी हुई थी। उसने पेशानी पर उभरने वाले पसीने के कतरों को हाथ से झटक कर परे फेंका। चांदनी रात अपने अरूज पर थी। अंसर ने गिरदोपेश का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसके पांव के नीचे लंबी लंबी दलदली घास थी। ये हवेली के अकब में वाक़े बाग था। वीरान होने के बाद किसी ने चूंकि उसका ख्याल नहीं रखा था, इसलिए घास काफी कद काट निकाल चुकी थी। घास के नीचे पानी जमा था जो पता नहीं कहां से रिस रिस कर आ रहा था। अंसर ने जॉगर्स पहन रखे थे और बड़ी एहतियात से कदम उठा रहा था। उसने अभी तक अपनी टॉर्च रोशन नहीं की थी ताकि किसी को भी उसकी मौजूदगी का पता ना चले। वो बड़ी गौर से नजरें घुमाकर इधर उधर देख रहा था। उसके बाएं जानिब हवेली की बड़ी सी अकबी दीवार थी। दाएं जानिब रास्ता होता हुआ हवेली के सामने की तरफ जा रहा था। अंसर बड़ी एहतियात से दलदली घास पर पांव रख रहा था कि कहीं कोई आवाज पैदा ना हो जाए। उसके आसपास हर चीज साकिन थी। वो मोहतात होकर आगे बढ़ता रहा हत्ता कि घास खत्म हो गई और पुख्ता फर्श आ गया। तभी अंसर ने एक दिलदोज चीख सुनी। चीख इतनी हैबतनाक थी कि उसे ऐसे लगा जैसे नीली हवेली की काली नहूसत बेदार हो गई हो। हर तरफ काली स्याह चिमगादड़ें चिंगाड़ती हुई उड़ रही थीं। ये चिमगादड़ें हजूम में इतनी बड़ी थीं कि इन्हें देखकर बड़े बड़ों के औसान खता हो जाएं। एक लम्हे के लिए इन्हें देखकर अंसर भी सहम गया। चिमगादड़ों के गौल आसमान पर छाए जा रहे थे। इतनी ज्यादा तादाद में चिमगादड़ों की आमद ने उसकी हैरानी दोचंद करती थी। अंसर खौफनाक चीख का राज सोचने में मसरूफ था कि एक बड़ी सी चिमगादड़ ने उस पर हमला कर दिया। अंसर इस नागहानी आफत से घबरा गया, लेकिन उसने फौरन समझदारी का मुजाहिरा करते हुए सर को झुकाकर उसका वार नाकाम बना दिया। अभी वो इसके हमले से सही तरह संभला भी नहीं था कि एक और बड़ी सी चिमगादड़ ने फिजा में गोता खाया और उसके चेहरे पर हमला करने के लिए झपटी। अंसर इस बार भी पर वक्त सर नीचे ना करता तो चिमगादड़ उसका चेहरा नोच चुकी थी। वो दोनों चिमगादड़ों के हमले में बाल बाल बच गया था, लेकिन इस धींगा मुश्ती का नतीजा ये निकला कि वो अपना तवाज़ुन खो बैठा। पाँव के नीचे फर्श पर काई जमी थी, लिहाजा वो धड़ाम से सर के बल गिर पड़ा। फर्श पर कतरे पानी जमा था, इसलिए उसके नीचे गिरने से हल्का सा छनाका हुआ और फर्श पर बेसुध लेट गया। गिरते हुए चूंकि उसने अपनी कोहनियां जमीन के साथ लगा दी थी, इसलिए उसका सर जमीन से टकराने से महफूज रहा था, वरना उसे उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ सकती थी। उसका सर फट जाता और खुदा न ख्वास्ता वो किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकता था। अलबत्ता उसके कमर से दर्द की शदीद टीसें उठ रही थीं। बहरहाल इस हादसे के नतीजे में वो अपने होशो हवास खो बैठा था। शदीद दर्द के बावजूद उसने चीखों पुकार मचाने की बजाय सब्र से काम लिया था। इसके आंखों के सामने तारे नाच रहे थे और दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। फर्श पर गिरने की वजह से वो भीग चुका था। बदबूदार कीचड़ मिले पानी की बू में भी उसे बर्दाश्त करना पड़ रही थी। इधर चमगादड़ें बदस्तूर तेज सीटी जैसी आवाजें निकाल कर नीली हवेली का तवाफ करने में मसरूफ थी। अचानक बिजली कड़की, बादल गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चमगादड़ों की मनहूस आवाजें तितर बितर होने लगी और वो अपनी कमी गाहों में जा छुपी। अलबत्ता अंसर बदस्तूर इसी तरह लेटा रहा। उसके हवास अब काफी हद तक बहाल हो चुके थे।
उसने अपनी आंखें जोर से पींच रखी थी। बारिश के कतरे तेज रफ्तारी से उसके चेहरे से टकरा रहे थे और उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रहे थे। उसने हिम्मत करके उठने का इरादा बांधा, जो उसे अगले ही लम्हे गेट खुलने की आवाज सुनकर मुलतवी करना पड़ा। इस वक्त हवेली में कौन आ सकता है, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसकी सोचों की तान इस वक्त टूट गई जब उसने बहुत सारे कदमों की आवाज सुनी। नीली हवेली की बदरूहें? अंसर के जहन में ख्याल उभरा। उनमें से एक ने अपने पाँव में घुंघरू बांध रखे थे, इसलिए उसके चलने से छन 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 की आवाज भी आ रही थी। लेकिन इन आवाजों में एक और आवाज भी शामिल थी, जिसने उसकी घबराहट में इजाफा कर दिया था। उसे लगा जैसे कोई लोहे की भारी भरकम शय खींच रहा है। नौवार्द नहायत खामोशी से उसकी जानिब बढ़े चले आ रहे थे। इस एहसास से अंसर की दिल की धड़कन ही बेतरतीब होने लगी। इतने खौफनाक माहौल में एक सुनसान हवेली में ऐसे हालात का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। अंसर की जगह कोई और होता तो अब तक खौफ से ही उसकी रूह परवाज कर चुकी होती, लेकिन चूंकि वो मजबूत आसाब का मालिक था और फिर मास्टर हमीद ने हमेशा उसे खतरात का मुकाबला करने का तर्स दिया था, इसलिए वो हतल अमकान कोशिश कर रहा था कि खौफ को अपने आस पास भी ना पटकने दे। उसने तहिया कर लिया कि उसकी मौत अगर आज और इसी जगह लिखी है तो क्यों ना बहादुरी से उसका सामना किया जाए। इस सोच ने उसकी हिम्मत और ताकत को मजीद तकवीयत दी। पुरइसरार कदमों और भारी भरकम शह की आवाज धीरे धीरे उसकी सिमत बढ़ी चली आ रही थी। बारिश की तंदो तेज कतरे बदस्तूर उसके चेहरे को निशाना बनाए हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों की मुठियां भींच ली और उठने के लिए हिम्मत जमा करने लगा। इसी असना में हैरत अंगेज वाकया हुआ। कदमों की आवाज उससे चंद फीट के फासले से आगे बढ़ गई। गालिबन नौवार्दों ने उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया था। अंसर ने भी मौके गनीमत जाना और इसी हालत में बेसुध लेटा रहा। कदमों की आवाज उससे चंद फीट के फासले पर जाकर ठहर गई। मौन फिजा में गड़गड़ाहट की तेज आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई भारी सिल सरक रही हो। फिर यकदम सारा मंजर रोशनी में नहा गया। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। गड़गड़ाहट की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती चली गई और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि रोशनी आना भी बंद हो गई है। उसने आंखें खोली तो हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की शिद्दत कम हो चुकी थी और बारान रहमत के बाकी मांदा कतरे हवा के दोष पर इधर उधर लहराते फिर रहे थे। चांद अपने पूरे चौबन पर था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद अंसर आहिस्तगी से उठा। हर तरफ वीरानी का राज था। चलते चलते वो हवेली के मरकजी हिस्से में आ गया, जहां से रोशनी का फवारा फूटा था, मगर अब वो पुरइसरार रोशनी गायब हो चुकी थी। उसने टॉर्च रोशन की और नवार्दों के कदमों का जायजा लेते हुए मरकजी दरवाजे पर पहुंचा। कदमों के निशानात वहीं से अंदर आ रहे थे। अंसर दोबारा कदमों के पीछे चलता गया। कदमों के निशान मरकजी दरवाजे के साथ में हल्का दीवार के साथ साथ चंद फीट दूर जाकर खत्म हो गए। उससे कुछ फासले पर ही वो जगह थी जहां वो पांव फिसलने से गिरा था। आगे दीवार के ऊपर बैलों की शाखें झुकी हुई थीं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि उनके अंदर क्या है। उसने बेलों को हटाया तो अंदर से 2 कब्रें बरामद हुई। कदमों के निशान पहली कब्र के पास आकर खत्म हो गए थे। अंसर ने टॉर्च की रोशनी में कब्र के सिरहाने नस्ब कुतबे को पढ़ने की कोशिश की तो उस पर जली हरूफ में लिखा था, नेक बख्त सोचा चौधरी उमर दराज। दूसरी खबर चौधरी उमर दराज की माँ की थी। अंसर ने खौफ से झुरझुरी ली। अंसर नौवार्दों को देख नहीं सका था, लेकिन उसकी दांत के मुताबिक वो इन कब्रों के पास आकर ही गायब हुए थे। कदमों के निशानात भी उसी की गवाही दे रहे थे। कहीं नीली हवेली में सचमुच बदरूहें तो नहीं रहती? अंसर के जहन में ये सवाल बिजली की तरह गूंजा। वो फटी फटी नजरों से कभी कब्रों और कभी इन बड़े बड़े कदमों के निशानात को देख रहा था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। डर इंसान की चपलत में शामिल है। वीरान जगह वैसे भी खौफ व दहशत की आमा जगह हुआ करती हैं, और अगर इनमें एक आध कब्र की मौजूदगी का इंकशाफ हो जाए तो फिर डर आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है। इंसान जितना भी बहादुर हो, ऐसे इन्होंने वाकयात का सामना करना आसान नहीं होता। अंसर बेलों को हटाकर
बाहर निकला और कुछ फासले पर मौजूद पत्थर पर बैठ गया। इतना तो उसने अम्मा की ज़बानी सुन लिया था कि बड़ी चौधरानी और छोटी चौधरानी की कब्रें हवेली के अंदर हैं, लेकिन उनकी ज़ियारत उसने आज की थी, और वो भी इन पुरअसरार हालात में कि बड़े बड़े के होश उड़ जाएं। उसके जहन में बहुत से सवालात मंडला रहे थे। ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि नीली हवेली के पुरअसरार आसेब के बारे वाक़यात ऐसे ही मशहूर नहीं है। पहले पुरअसरार चीख के बाद कई बदरूहों की नीली हवेली आमद, फिर कब्र खुलने, उसमें से रोशनी फूटने और उनके कब्र के अंदर उतरने के वाक़ये का वो बज़ात खुद गवाह था। अगरचा वो कब्र में उतरने वाली बदरूहों को नहीं देख सकता था क्योंकि वो ज़मीन पर गिरा हुआ था, मगर उसने आज बहुत सारे वाक़यात का मुशाहिदा किया था। ये बात उसे परेशान कर रही थी कि कहीं गांव में बदरूहों के हवाले से फैलने वाले वाक़यात दुरुस्त तो नहीं है। कहीं छोटी चौधरानी और बड़ी चौधरानी की बदरूहें गांव वालों को डराने और वारिस और अकरम की मौत की जिम्मेदार तो नहीं है। यके बाद दिगरे उसके जहन में नीली हवेली से मंसूब वाक़यात गर्दिश कर रहे थे। अंसर ने जहन से तमाम ख्यालात को झटक दिया और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा। मास्टर हमीद ने उसे मुश्किल वक्त में पढ़ने वाली कुछ आयात और दुआएं याद करवाई थीं। उसने वो तमाम पढ़ डाली। उससे उसे दिली सुकून महसूस हुआ, और क्यों न हो, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। वो इस बात से बखूबी आगाह था कि आसेबी मखलूक़ात अल्लाह के नाम से घबराती हैं और इसीलिए सच्चे मुसलमान के पास भी नहीं भटकती। उसने बिला इरादा नजर उठाकर चौधरानी नेक बख्त और बड़ी चौधरानी की कब्रों की सिमत देखा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन माहौल पुर अजीब सी सोगवारी छाई हुई थी। उसने खड़े होकर कपड़े झाड़े और वापस जाने के लिए अकबी दीवार की सिमत कदम बढ़ा दिए, जहां से वो अंदर दाखिल हुआ था। अभी अंसर चंद कदम ही चला था कि यकदम उसे एक आवाज सुनकर रुकना पड़ा। गड़गड़ाहट की आवाज दोबारा उभर रही थी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर कब्रों की सिमत देखा, मगर आवाज वहां से नहीं आ रही थी। इस बार गड़गड़ाहट की आवाज बहुत मध्यम थी और उससे कुछ फासले से आ रही थी। उसने कान लगाकर सुना तो महसूस हुआ जैसे गड़गड़ाहट की आवाज हवेली में मौजूद कुएं से बुलंद हो रही है, और इसी की वजह से जमीन में हल्का सा अर्तआश भी पैदा हुआ। लेकिन जितनी देर में वो इसके पास पहुंचा, आवाज आना बंद हो चुकी थी। वीरान कुएं की मुंडेर टूटी हुई थी और एक जानिब से पीपल का दरख्त कुएं में से उभरा हुआ था। उसने चारों तरफ घूमकर अच्छी तरह देख लिया, लेकिन वहां कोई कब्र नहीं थी। उसके ख्याल के मुताबिक गड़गड़ाहट की आवाज का महवर कुआं था, मगर वहां कुछ नहीं था। शशु पंच में मुब्तला वो वहीं खड़ा था कि जमीन में हल्की थरथराहट पैदा हुई। अंसर थोड़ा पीछे हटा और गौर से आवाज का मरकज ढूंढने लगा। गड़गड़ाहट की मध्यम आवाज फिर उभर रही थी। उसने जल्दी से कुएं में झांक कर देखा। आवाज वीरान कुएं की तह से निकल रही थी। उसने टॉर्च रोशन की और कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर तह में रोशनी डाली। कुआं काफी गहरा और तारीक था। कुएं से दरख्त निकल आने की वजह से उसे तह में कुछ नजर न आया, अलबत्ता जमीन की थरथराहट खत्म हो गई और गड़गड़ाहट की आवाज भी रफ्ता रफ्ता दम तोड़ गई। या खुदा, ये क्या माजरा है! अंसर मखमसे में पड़ गया।